हेलो माइक टेस्टिंग। हेलो। ओके जी। हम सबसे पहले लॉगिन करते हैं। लॉगिन के लिए आप जो ही एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो ये विंडो सामने ओपन होगी, इसके अंदर हम इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन के लिए सबसे पहले आप इसमें मेंशन करेंगे जो आपका यूज़र आईडी है और साथ में यूज़र पासवर्ड है। तो यूज़र आईडी के लिए आप यहाँ पे एज ए एडमिन और पासवर्ड में क्लिक करके आप एज ए एडमिन क्लिक करने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगी आपकी मेन डैशबोर्ड की विंडो। अब इस मेन डैशबोर्ड की विंडो के ऊपर राइट कॉर्नर के ऊपर आपके पास जो हेडिंग आ रही है, पहला आ रहा है फाइनेंस हेड, दूसरा ट्रांजैक्शन हेड आ रहा है, तीसरा आपका रिपोर्ट हेड आ रहा है, डेटाबेस बैकअप और ट्रांजैक्शन लॉग। तो हम सबसे पहले फाइनेंस हेड को एक्सप्लोर करते हैं। अब जो ही आप फाइनेंस हेड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको चले जाएगा नई विंडो के ऊपर। ठीक है। यहाँ से आप इसको क्रॉस करेंगे तो वापस चला जाएगा फाइनेंस हेड के ऊपर। फाइनेंस हेड पे क्लिक करने के बाद हम ऊपर देखेंगे तो हमारे पास ये आ रही हैं ऑप्शन सारी, जिसमें से हम पार्टी कोडिंग वगैरह या अपना ट्रांजेक्शन ऐड कर सकते हैं। तो इसको लॉग आउट का मतलब है आप यहाँ से लॉग इन आउट हो जाएंगे। क्रॉस करेंगे तो बैक पे वापस मेन मेन्यू पे चले जाएंगे। फाइनेंस हेड पे दोबारा क्लिक करते हैं और सबसे पहले हम जनरल अकाउंट कोडिंग को एक्सप्लोर करते हैं। जनरल अकाउंट कोडिंग के अंदर जितने भी आपके अकाउंट्स होते हैं वो हम क्रिएट करते हैं ट्रांजेक्शन के लिए। जो इनिशियली हमारे अकाउंट होते हैं, एसेट्स के अकाउंट, लायबिलिटी के अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट अकाउंट और एक्सपेंसेस के अकाउंट। जनरल अकाउंट पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही होती है कि हमारे पास कैटेगरी कौन सी है अकाउंट। जैसे हम अपने कैश के अकाउंट को देखते हैं तो कैश के अकाउंट के अंदर क्लिक करने के बाद जो ही इंटर करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे अकाउंट क्रिएट होकर ऑटोमेटिकली आ जाता है 110100। अब इसका मतलब है कि हमारे पास कैश की कैटेगरी के अंदर ऑलरेडी एक अकाउंट मौजूद है। वन कैटेगरी एसेट्स की है, डबल वन कैटेगरी सब कोड है उसका करंट एसेट का, और 1101 उसकी कैटेगरी कोड है। इसके आगे 3 डिजिट का एक कोड ऑटोमेटिकली जनरेट होकर आ रहा है जिसको हम कहते हैं कि हमारा कंप्लीट अकाउंट जनरेट हो गया है। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास कैश का कौन सा अकाउंट है। उसके लिए आप इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर रहते हुए एंटर करेंगे तो ये आपके पास एक सर्च रिजल्ट आ जाएगा। सर्च रिजल्ट के अंदर जो ही आप टाइप करते हैं, जैसे आप कैश का अकाउंट सर्च करते हैं तो दो ऑप्शन आती है, सर्च बाय अकाउंट कोड और सर्च बाय अकाउंट नेम। मैं इसको सर्च बाय अकाउंट नेम करता हूँ तो ये मेरे पास जितने भी अकाउंट है सर्च बाय अकाउंट नेम ये आ जाता है। जैसे जैस कैश अकाउंट है, कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड अकाउंट के अंदर ऑलरेडी मेरे पास एक अकाउंट लगा हुआ है जिसको हम 11010001 कहते हैं। इसको इंटर करने के बाद जब क्लिक करते हैं तो ये विंडो क्लोज हो जाएगी और उस पर्टिकुलर अकाउंट की जितनी भी डिटेल है हमारे पास यहाँ पे अकाउंट कोड अकाउंट नेम के साथ शो हो जाएंगी। ठीक है। तो इसको हम ऐड कर देते हैं यहाँ से। डिटेल अकाउंट एज स्टेटस एक्टिव है ये, इसको अपडेट करेंगे यहाँ से क्लिक करने के बाद तो ये हमारे पास अकाउंट की डिटेल सेव हो चुकी होंगी। अब दूसरा नया अकाउंट अगर कोई क्रिएट करना चाहते हैं कैश के अंदर तो उसके अंदर हम मेंशन कैश अकाउंट न्यू इंटर करेंगे तो ये डिटेल में चला जाएगा। फिर इंटर करेंगे तो ये आपके पास ऐड अपडेट में आ जाएगा। ऐड अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये नया अकाउंट हमारे पास क्रिएट हो चुका है। अगर हम इसको सर्च करेंगे यहाँ पे कैश के साथ तो आप देखेंगे सर्च बाय नेम, तो कैश अकाउंट न्यू हमारे पास क्रिएट होके आ चुका हुआ है। ठीक है। इस तरह हम यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेंगे अपने डिजायर रिकॉर्ड के अकाउंट के लिए। जो मेजोरिटी ऑफ अकाउंट्स है वो मैंने ऑलरेडी इसके अंदर ऐड कर दिए हुए हैं। ठीक है। इस अकाउंट को अगर डिलीट करना है, इसमें कोई ट्रांजेक्शन अगर नहीं अभी तक की हुई है तो यहाँ से आप इसको एडमिन लॉगिन से डिलीट। सेम इस तरह अगर कोई बैंक अकाउंट करना है तो बैंक के अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, पहले इंटर करेंगे तो यहाँ पे नया अकाउंट लग के आ गया ये। पुराने अकाउंट अगर चेक करना चाहते हैं तो आप बाई अकाउंट भी सर्च कर सकते हैं 1200। बाई कोड सर्च करते हैं तो ये देखें आपके पास 1201। तो ये जितने भी कोड के अकॉर्डिंगली आपके बैंक अकाउंट है वो सारे आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इस तरह आप अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं वाया कोड के जरिए भी और वाया आप एमसीबी जस्ट लिखेंगे और सर्च बाय नेम करेंगे, इंटर करेंगे तो आपको एमसीबी भी आ जाएगा। एमसीबी के जाने के बाद आप सर्च विंडो के अंदर इंटर दोबारा प्रेस करेंगे तो ये आपको वापस उसी विंडो पे ले आएगा जहाँ पे आप अपने अकाउंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐड और अपडेट कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास जितने भी डेबिटर के अकाउंट है ये नेम मॉड्यूल से ओपन होंगे, यहाँ पे नहीं होंगे। फिक्स एसेट आप क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी एसेट, सैलरी का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी आप एसडी की सैलरी है, सेलमैन की सैलरी है या किसी इंप्लॉय की सैलरी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे
मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद एंटर करता हूँ तो यहाँ पे नया कोड लग गया। यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ न्यू एम्प्लॉय सैलरी, इंटर करता हूँ, इंटर करता हूँ, इंटर करता हूँ, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसको मैं ऐड करता हूँ तो ये अपडेट हो जाएगा। तो सारे अकाउंट डिटेल में ओपन हो रहे हैं। अब इसको मैं सर्च करता हूँ न्यू एम्प्लॉय बाय सर्च, तो ये देखिए आपके पास नया अकाउंट बन के आगे, जो कि पहले नहीं। इंटर करता हूँ तो वापस इस विंडो पे चला जाता है। इस तरह टेरिटरी के अकाउंट है 2100 के साथ ये हमारे जितने भी सप्लायर है उनके अकाउंट इस अकाउंट के अंदर ओपन होते हैं। तो ये यहाँ से ओपन नहीं होंगे। ये वाले अकाउंट आपके डिटेल अकाउंट कोडिंग से ओपन होंगे, जिसको पार्टी कोडिंग कहते हैं। किसी का साथ आप लोन का लेन देन करते हैं तो वो अकाउंट आपका यहाँ पे ओपन होगा। जैसे अभी हम इस पर क्लिक करते हैं तो कोई अकाउंट ऑलरेडी ओपन हुए, तो हम चेक करते हैं 2200 की कैटेगरी के अंदर कौन कौन से अकाउंट ओपन हो। 2200 सर्च बाय अकाउंट, तो आप देखेंगे ये सारे अकाउंट आ जाएंगे। एडवांस सेल्स टैक्स, एडवांस सेल का, एडवांस जनरल अकाउंट का। तो इसके अंदर आप अगर कोई नया अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप वापस जाएंगे। ये अकाउंट लगा हुआ है यहाँ पे, न्यू लोन अकाउंट लिखेंगे, इंटर इंटर इंटर, और यहाँ पे आप ऐड ऐड अपडेट करते हैं तो ये आपका नया अकाउंट पे लग गया। आप इसको सर्च करेंगे तो आपको न्यू अकाउंट लोन का आ रहा होगा। नेम अकाउंट 220 के साथ सर्च कर देंगे, बाई नेम कर लें, तो ये न्यू लोन अकाउंट आपके पास आ रहा है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो ये यहाँ से डिलीट की जाएगा अगर इसके अंदर कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी। सेम इसी तरह अगर कोई आपने एक्सपेंस हेड खोलना है तो ये एक्सपेंस के सारे हेड है। जैसे जनरल एक्सपेंस हेड के अंदर आप चेक करते हैं 4201 कैटेगरी के अंदर कौन कौन से अकाउंट पड़े हुए हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, 4201 लिखेंगे, सर्च बाय कोड करेंगे, तो जितने भी 4201 कैटेगरी के अंदर व्हीकल एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, डिस्काउंट, अकाउंट सेंड में, ये ऑलरेडी मैंने अकाउंट ओपन किए हुए हैं तो इसी के अंदर आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर कोई न्यू आपने ट्रांजेक्शन ओपन करनी है या नया अकाउंट ओपन करना है तो आप इसको क्लोज करेंगे, सब कैटेगरी का कोड पे क्लिक करेंगे, 4201 इंटर करेंगे तो ये अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप हम न्यू एक्सपेंस अकाउंट करेंगे, न्यू एक्सपेंस अकाउंट, इसको ऐड अपडेट कर देंगे तो ये हमारा अकाउंट अपडेट हो जाएगा। इसको दोबारा सर्च करेंगे 4201 कोड के साथ, तो ये देखें हमारे पास लास्ट एंड के ऊपर न्यू एक्सपेंसेस अकाउंट आ रहा है। ठीक है, तो इसको एक्सेस करके हम दोबारा डिलीट। तो इस तरह आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल, आपके डिजायर रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग। एसेट का अकाउंट, मैक्सिमम अकाउंट ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में ओपन है। अगर कोई न्यू अकाउंट ओपन करना है आपने, एक्सपेंस का, एसेट्स का, लाइबिलिटी का, बैंक का, तो आप इस तरह अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट हेड के ऊपर। नेक्स्ट सेट हमारा होता है पार्टी कोडिंग का। अब इस सेट को आपने अगर क्लोज करना है तो आप यहाँ से क्लोज करेंगे, इधर से क्लोज करेंगे तो वापस चला जाएगा मेन डैशबोर्ड के ऊपर। ठीक है, अगर आप इसमें सिर्फ इस वाली विंडो को क्लोज करना है जो आपके पास ये नजर आ रही है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका क्लोज हो जाएगा, सिर्फ ये वाली विंडो, मगर आपका रिटर्न नहीं जाएगा उसके ऊपर, मेन वाले डैशबोर्ड के ऊपर। दोबारा ओपन करना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे। अब इसी में रहते हुए आपने नया मॉड्यूल ओपन करना है, जैसे पार्टी कोडिंग का मॉड्यूल, आप इस पे क्लिक करेंगे तो पुराने वाला मॉड्यूल क्लोज हो जाएगा और नया वाला मॉड्यूल आ जाएगा। एट अ टाइम एक ही मॉड्यूल जो है उसके ऊपर एंट्री होगी। यहाँ आपने वापस जाना है जनरल अकाउंट कोडिंग के अंदर, इस पे क्लिक करेंगे तो ये जनरल अकाउंट कोडिंग दोबारा ओपन। पार्टी कोडिंग पे क्लिक करेंगे तो पार्टी कोडिंग ओपन हो जाएगी, दूसरे वाला क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। या फिर आप यहाँ से भी इसको क्लोज कर सकते हैं, तो पूरी आपकी जो फाइनेंस हेड है वो सामने होगा, बाकी सारा चीज क्लोज हो जाएगी। अब दोबारा आप पार्टी कोडिंग के अंदर जाएंगे। पार्टी ऐड करने के लिए सबसे पहले ये होता है कि हम ऑर्डर टेकर अपने जितने भी हैं वो ऐड करते हैं। ये देखिए, तो ऑर्डर टेकर ऐड करते हैं। ऑर्डर टेकर में हमारे पास कुछ ऑर्डर टेकर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो उस ऑर्डर टेकर के अलावा अगर कोई न्यू ऑर्डर टेकर ऐड करना है तो हम यहाँ से ऐड करेंगे। दोबारा जाते हैं पार्टी कोडिंग, ऑर्डर टेकर, ऑर्डर टेकर में उसका कोड आ गया। एरिया देना चाहते हैं दे दे, नहीं देना तो सिलेक्ट इसको रहने दें। न्यू ऑर्डर टेकर टैब करेंगे या एंटर करेंगे, कॉन्टैक्ट पर्सन आ जाएगा। मैं अपना नाम दे देता हूँ, यहाँ पे कंपनी का कोड आ जाएगा, नहीं है तो जीरो कर दे, आईडी कार्ड नहीं है तो जीरो कर दें। फिक्स डिस्काउंट, अगर इसका है ऑर्डर टेकर कोई डिस्काउंट नहीं है, सिर्फ सिर्फ कस्टमर के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा, इसके लिए इसको हम जीरो रहेंगे। मोबाइल नंबर जो भी होगा वो दे देंगे, फोन नंबर जो भी होगा वो दे देंगे, ईमेल एड्रेस दे देंगे। उसके बाद इसका एड्रेस, ईमेल आईडी और लॉन्गिट्यूड और लॉटिट्यूड देने के बाद अगर अवेलेबल है तो हम इसको कंसिडर कर देंगे फाइलर या नॉन फाइलर है। तो ये सारी चीजें जो फाइलर और डिस्काउंट है ये कस्टमर के ऊपर लगी, ऑर्डर टेकर के ऊपर आप इसको जीरो करके, और जो भी इसकी कैटेगरी है उसको डिफाइन करके आप इसको ऐड अपडेट करें, देखेंगे कि आपका
ऑर्डर टेकर के जितने भी अकाउंट है आप इस कैटेगरी के अंदर आपके, तो इसको दोबारा हम सर्च करते हैं पार्टी कोडिंग। कस्टमर जाएंगे तो कस्टमर के अकाउंट आ जाएंगे, ऑर्डर टेकर के आएंगे तो ऑर्डर टेकर के सारे इसमें अकाउंट आपको विजिबल हो जाएंगे। नंबर 3 हमने ऐड किया था, तो नंबर 3 हमारा अकाउंट कोड इसके अंदर अपडेट हो चुके हैं, जितनी भी ऑर्डर टेकर है वो न्यू आ जाएंगे। इस न्यू ऑर्डर टेकर को हम एक्सेस करेंगे। एक्सेस करने का तरीका क्या ये है कि आप यहाँ से कैटेगरी डिफाइन करेंगे तो उसके जितने भी कस्टमर होंगे वो आ जाएंगे। अगर आप ऑर्डर टेकर को सिलेक्ट करेंगे तो जो ऑर्डर टेकर होगा, ये देखिए साइड पे वो शॉप्स के डेट बंद हो गए हैं, नीचे ऑर्डर टेकर आ जाएंगे। इस वाले ऑर्डर टेकर के ऊपर क्लिक करके इंटर करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा ऑर्डर टेकर। अगर आप यहाँ से सर्च भी करना चाहते हो तो अकाउंट आईडी से आप इसको इंटर करेंगे और यहाँ पे आप ऑर्डर टेकर सर्च करेंगे, ऑर्डर टेकर। तो अगर ऑर्डर टिकट नहीं आ रहा है, बाई कैटेगरी सर्च करना चाहते हैं, 1301 कोड के साथ भी आ जाएंगे, 1302 कोड के साथ भी इसका सर्च होके आ जाएंगे। तो इस तरह ऑर्डर टेकर आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। अब न्यू ऑर्डर टेकर आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप इंटर करेंगे तो इस ऑर्डर टेकर का डाटा सारा ऊपर आ जाएगा। इसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी है आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे इसको मैंने नाम को ठीक कर दिया, बाकी कोई चीज़ अगर चेंज करनी है तो मैं इसको अपडेट करूंगा तो ये ऑर्डर टेकर दोबारा अपडेट होगा। ठीक है। इसी तरह इसके बाद अगर आप सेलमैन ऐड करना है तो आप सेलमैन पे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन से, तो ये सामने आपके सेलमैन आ जाएगा। सेलमैन में अगर आपके पास एक सेलमैन है, मैं न्यू वाला सेलमैन ऐड करना चाहता हूँ, उसका एरिया डिफाइन कर देता हूँ किस एरिया से है, और यहाँ पे जो अकाउंट कोड है वो ऑटोमेटिकली लग के आएगा। अकाउंट नेम के अंदर मैं कर देता हूँ सेलमैन न्यू, इंटर करता हूँ तो न्यू वाला इसका नेम आ जाएगा, कोई भी सेलमैन का जो नेम आ रहा है। कंपनी कोड 0, CNSC 0, फिक्स डिस्काउंट 0, मोबाइल नंबर, उसका फ़ोन नंबर, उसका होम का एड्रेस, उसका ईमेल आईडी, उसका लॉन्गिट्यूड लॉटिट्यूड, उसका फाइल नॉन फाइल स्टेटस, एंड देन अपडेट। तो ये हमारे पास सेलमैन भी इसमें अपलोड हो गया है, न्यू वाला सेलमैन अपडेट हो गया है। 1301 कैटेगरी को अगर हम सर्च करते हैं, 1301, तो ये हमारे पास विजिबल नहीं होगा सर्च रिजल्ट के अंदर। आप यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ शॉप्स आ रही होंगी, तो ये सेलमैन को हम एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से दोबारा। इसमें मॉडिफिकेशन करनी है कोई तो हम मॉडिफिकेशन करके इसको अपडेट कर सकते हैं। इस तरह आप अपनी पार्टी कोडिंग ऐड कर लेंगे। अब आपने सेलमैन ऑर्डर करके दिया, अब मेन आ जाता है कि आपने अपना कस्टमर कैसे ऐड करना है। तो कस्टमर का वही सेम आपने तरीका करना है कि आप यहाँ से पहले सबसे कस्टमर डिफाइन करेंगे। कस्टमर डिफाइन हो गया, आप कस्टमर के साथ विजिट डे आ गया आपके पास सामने कि ये कस्टमर किस दिन में आपके पास अवेलेबल है और किस एरिया का है। तो सबसे पहले हम यहाँ से डिफाइन करेंगे ये किस ऑर्डर टेकर का कस्टमर है, तो ये पहले वाले ऑर्डर टेकर का कस्टमर है। यहाँ से डिफाइन करेंगे कि ये कौन, इसकी कैटेगरी टाइप क्या है, करियाना स्टोर है, बेकर है, सप्लायर है, सुपर स्टोर है, जनरल स्टोर है, तो हम इसको करियाना स्टोर कर लेते हैं। एरिया कौन सा जी, एरिया चक नंबर 235 है, या फिर हम इसको कर देते हैं ये सत्याना। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर अकाउंट नेम, तो ये कह देंगे इसको हम कस्टमर कोई भी नाम टू, जो भी नाम होगा कस्टमर का वो दे देंगे, करियाना स्टोर का जो नाम होगा वो डिफाइन कर देंगे, या आज को कह देते हैं। देन हम करेंगे कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है इसका जी। कॉन्टैक्ट पर्सन के बाद हम जाएंगे कंपनी कोड अगर अवेलेबल है तो वो दे देंगे, CNSC नंबर इसका अवेलेबल है तो वो दे देंगे, अदरवाइज जीरो दे देंगे। अब फिक्स डिस्काउंट हम यहाँ पे दे देंगे। यहाँ से हमने करना है, अगर और जीरो करते हैं तो वो कहते हैं कंपनी कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो आपने इसको नो कर देना। अगर आप करेंगे, नो करेंगे तो उसी कैटेगरी में यस करेंगे तो वो आपको शो कर देगा कि नया कस्टमर है। तो इसलिए जीरो के साथ आपने जाना है नेक्स्ट फिक्स डिस्काउंट के ऊपर। आप फिक्स डिस्काउंट आप इसको 5% दे रहे हैं। मोबाइल पे गए, फोन नंबर, ईमेल आईडी या एड्रेस जो भी आपने देना है, उसके बाद ईमेल आईडी, और ये इसका स्टेटस यहाँ चेक करना है, ये फाइलर है तो इसको अनचेक कर देना है, अगर नॉन फाइलर है तो उसको चेक रहने देना है। अब इस विजिट डे में आ रहा है इसको, तो ये इसको हम विजिट करते हैं सिर्फ थर्सडे, फ्राइडे और संडे को जाते हैं इसके पास, इसको हम अपडेट कर देंगे यहाँ। तो ये देखें शॉपकीपर न्यू वाला अपडेट हो गया। इसी शॉपकीपर को अगर हम सर्च करते हैं 1303, इसी ऑर्डर टेकर के ऊपर से ऑर्डर टेकर डिफाइन करेंगे, 1303 कोड के साथ करेंगे तो ये सारे इस ऑर्डर टेकर के जितने भी शॉप वाले होंगे वो सारे शो हो जाएंगे हमारे पास। तो इस कैटेगरी के ऊपर हम क्लिक करके इंटर करेंगे तो ये वापस सारा डाटा इस वाले शॉप का लेके आ जाएगा, यहाँ से भी लेके आ जाएगा। यहाँ सिंगल आप यहाँ पे भी क्लिक करके इसको ऊपर अपने पास डाटा में ले सकते हैं।
और यहाँ पे मॉडिफिकेशन अगर आपने को करनी है कि इसका शॉप विजिट डे मिस हो गया था, तो हम वेडनेसडे भी कर देते हैं, साथ में इसको अपडेट कर देते हैं। इस तरह आप कस्टमर को ऐड कर सकते हैं। जो ही आप ऐड करेंगे, न्यू वाला कस्टमर की कैटेगरी ओपन हो जाएगी। ऑर्डर टेकर वही रहेगा। अगर नई वाला ऑर्डर टेकर का कस्टमर ऐड करना है, जैसे कि 1302 कैटेगरी का कोड है, न्यू ऑर्डर टेकर, इसका हम करेंगे, ये बेकरी है। एरिया डिफाइन करेंगे कि जी ये किस एरिया का है। यहाँ से हम उसको अकाउंट नेम देंगे। कस्टमर देखें, अब इस ऑर्डर टेकर का कोई कस्टमर नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले वाले ऑर्डर टेकर के कस्टमर आ रहे थे। अब ये ऑर्डर टेकर का न्यू वाला कस्टमर है, तो उसका नाम देंगे, कंपनी कोड, सीएनएफ नंबर। ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होगा तो नो करके आगे निकल जाएंगे। फिक्स डिस्काउंट 5%, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, और फाइलर नॉन फाइलर स्टेटस, देन विजिट डे। ये करता है जी थर्सडे, थर्सडे डे और संडे को इसके पास रख जाता है। तो इसको हम कर देते हैं ऐड अप। तो देखिए इसी कैटेगरी में ये नया वाला स्टेटस अपडेट हो जाएगा ऑर्डर टेकर 1 का। अगर हम अब ऑर्डर टेकर 2 वाले को एक्सेस करते हैं, तो आप देखेंगे ऑर्डर टेकर 2 का जो कस्टमर है, एक अपने ऐड किया था, वो हमारे पास शो हो जाएगा। इसको हम अगर सर्च करते हैं यहाँ से, कस्टमर 1, ऊपर से पहले ऑर्डर टेकर डिफाइन करेंगे, तो इसके जो कस्टमर हो गए वो यहाँ पे विजिबल हो जाए। ठीक है, पार्टी कोडिंग दोबारा जाते हैं, ऑर्डर टेकर में आ जाते हैं, कस्टमर में आ जाते हैं। कस्टमर में हम ऑर्डर टेकर डिफाइन कर देते हैं, तो उसके कस्टमर आ रहे हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास। ये इस तरह कस्टमर आप ऐड कर लेंगे। इस कस्टमर को दोबारा एक्सेस करनी है तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे, दोबारा जाएंगे, यहाँ पे कस्टमर इसको ऐड कर लेंगे। इसमें मॉडिफिकेशन करनी है कस्टमर, यूँ तो कस्टमर की मॉडिफिकेशन भी यहाँ से कर सकते हैं। विजिट डेज का एक्सटेंड करना है, सस्ते भी करना है तो ऑर्डर कर देंगे, तो ये कैटेगरी में अपडेट हो जाएगा। दोबारा इसको एक्सेस करते हैं तो ये देखिए हमारे पास वो मॉडिफिकेशन होकर आ चुका है। इसका जो अपडेट दिए है वो आ रहा है इसके साथ। तो इस तरह हम फाइनेंस हेड के अंदर जनरल अकाउंट कोडिंग आपने देख ली, और साथ में पार्टी कोडिंग ऐड करनी। तो ये हेड यहाँ तक है, पार्टी कोडिंग। इसमें कोई भी क्यूरी हो तो आप वीडियो देख के इससे आप अपना जनरल अकाउंट कोडिंग क्रिएट कर सकते हैं। आप ऑर्डर टेकर क्रिएट कर सकते हैं, सेलमैन क्रिएट कर सकते हैं सबसे पहले, उसके बाद आपने कस्टमर क्रिएट करना है। और लास्ट एंड के ऊपर आपने जो सप्लायर है आपका कोई, जैसे जिससे आप परचेजिंग करते हैं, वो ऐड आपने ऐड करना है। तो सप्लायर के अंदर कैटेगरी कोड आपके सामने आ गया है। इसमें 1 कैटेगरी ऑलरेडी आपके पास आ रही है, तो दोबारा सर्च कर लेते हैं सप्लायर को। जैसे हम सप्लाई करते हैं, सप्लाई करने के बाद यहाँ पे हम उसको करते हैं न्यू सप्लायर, कॉन्टैक्ट पर्सन आसफ, जीरो, फिक्स डिस्काउंट जीरो, क्योंकि इसको सप्लायर को हमने कोई सप्लाई देनी नहीं है। इससे हम ले लेते हैं मोबाइल नंबर, फोन, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, और ये फाइलर है या नॉन फाइलर है, इसके चेक कराने के बाद हम इसको ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास सप्लायर इसके ऐड होके आ गए। पार्टी कोडिंग, सप्लायर, ऑर्डर टेकर के अकाउंट, कस्टमर के अकाउंट, जितने भी हो हमारे पास। ठीक है, तो ये इस तरह हम ड्रॉप डाउन से सप्लाई के अकाउंट को एक्सेस करके मॉडिफाई कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। तो ये कैटेगरी है हमारे पास सप्लायर की, ऑर्डर टेकर की, सेलमैन की, कस्टमर की। तो हर हर इसकी ये है कि सबसे पहले आपने ऑर्डर टेकर सारे ऐड कर लेने हैं, उसके बाद सेलमैन आपने सारे ऐड कर लेने हैं, देन उसके बाद सप्लायर आपने ऐड कर लेने हैं, और देन उसके बाद आपने कस्टमर की एडिंग करनी है, ताकि आपके पास सेलमैन और ऑर्डर टेकर का कोड अवेलेबल हो, जिससे आपने उसको उसके साथ मैप करना है कि ये किस ऑर्डर टेकर का कस्टमर है।